पब्लिक आ रही है। सर क्या नाम है? कहाँ से आए सर? सर कितनी मुश्किलात जो है आपको इस वक्त आ रही है यहाँ पर, जिस तरह से रोड यहाँ पर बैठ गया है? मुश्किलातें तो आ रही है। तो क्या डिमांड करेंगे आप प्रशासन से? हम यही करेंगे कि NHPC वालों को बोलोगे इसको रोको, अपनी डैम को प्रोटेक्शन दो गति वाली ज़मीन के लिए। ये रोड जा रहा है, फिर इनकी सारी ज़मीन घर भी चले जाएगी। अगर इस बाउंड्री वाल बना लेना, ये जो इनका एरिया है, पानी उस साइड रहा है, इधर कटाई ना करे, ज़मीन लोगों की जा रही है। सर जिस तरह से देखा जाए तो ये बार बार रोड यहाँ पे बैठ रहा है, लेकिन कोई और वैकल्पिक मार्ग जो है, अल्टरनेट रूट यहाँ पर मिल सकता है लोगों को? ये ड्यू टू ये डैम वालों की वजह से ही कटाव हो रहा है। ये रोड जो जा रहा है ना इधर, इसकी वजह से ही जा रहा है। और ये अपनी इसकी जहाँ तक इनकी बाउंड्री आती है वहाँ तक अपनी एक दीवार खड़ी कर देगी, जिससे गाँव भी बच जाएगा और ये रोड भी बच जाएगा, ज़मीन भी बच जाएगी। नहीं तो ये रेतीली ज़मीन है यहाँ पर। जितना भी डैम का एरिया इधर उधर अपना घेरा लेता है तो कटाव करता रहता है पानी, प्रोटेक्शन तो है नहीं। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शशि कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गत्ती के रहने वाला हूँ। तो क्या परेशानी जो आज यहाँ पर आपको आ रही है? सर परेशानी ये आप ये सकते हैं, यहाँ रोड की कंडीशन, पहले यहाँ पिछली बरसात में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से यहाँ डैमेज हुआ था। अभी फिर सेवा नदी का जलस्तर अपना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से रोड फिर पूरा स्लाइड हो गया। तो यही है कि इस पर वो PMGSY जो है ध्यान दे। क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही कंडीशन दे सकते हैं इसकी रोड की। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं बनी भंडार रूट्स पर हूं और जिस तरह से सुबह से तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि गत्ती भंडार का रोड एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हुआ है और उसमें बताया जा रहा था कि रोड पूरी तरह से बैठ गया है और बिल्कुल सही था वो। जिस तरह से सुबह से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद जब हम यहाँ पर स्पॉट पर आए हमने देखा कि किस तरह से ये रोड जो है क्षतिग्रस्त होता है। हालांकि पिछली बरसात जब यहाँ पर होती है, आप सब लोगों को पता था, भयंकर बाढ़ आती है और उसमें भयंकर तबाही जो है पूरे क्षेत्र में होती है। सब डिवीज़न बनी की बात करें तो सारे रोड पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। उसमें ये रोड भी भंडार गत्ती का था और जिसमें पूरी तरह से ये रोड डैमेज हो जाता है और हालांकि आधा किलोमीटर ये रोड इसका नामो निशान नहीं रहता है, फिर भी यहाँ लोगों को इतनी दिक्कतें आई कि जिसका कोई हल जो है अभी तक नहीं निकला। लेकिन आखिरकार विभाग नींद से जागा और इस रोड के लिए कुछ पैसा यहाँ पर सैंक्शन किया। उसके बाद यहाँ पर काम लगा, यहाँ पर ब्रस्ट बाल लगे, आर बाल लगे। हालांकि यहाँ साथ में ही क्रेट का काम भी हुआ। लेकिन इस ओर देखें तो ये जगह मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इस जगह पर अभी तक उस तरह का निर्माण जो है विभाग की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि साथ में आप यहाँ देखें तो इस ओर यहाँ पर लोगों की ज़मीन है और उसके बाद अब आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि रोड यहाँ पर कभी था। जब आप थोड़ा और दूर जाओगे तो
आप इसकी सही एक्चुअल लोकेशन जो रोड की थी वो आपको नज़र नहीं आएगी। मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा जहाँ इसकी रोड की एक्चुअल लोकेशन हुआ करती थी और आज ये रोड किस ज़मीन से जा रहा है। शायद मुझे लगता है कि जहाँ से अभी ये रोड जा रहा है शायद इन लोगों को अभी तक इसका क्लेम भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये लोग फिर भी बेचारे विभाग के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और अभी तक ये रोड जो था सुचारू रूप से चल रहा था और यहाँ से लोगों का आना जाना जो था वो बना हुआ था। लेकिन अब बात मुड़ के फिर वहीं आ जाती है कि आखिर विभाग इसके बारे में क्या सोचता है। और जब गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर किया जाए तो काफ़ी बड़ा एरिया है, इस ओर सित्ती पंचायत आएगी, साथ में संधी पंचायत, भंडार, और हालांकि हिमाचल के लोग भी इसी वैकल्पिक मार्ग से जो है सफ़र करते हैं क्योंकि काफ़ी दूर दराज का क्षेत्र है। तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट और बेहद इम्पोर्टेंट ये रोड जो है अब माना जाएगा। लेकिन अब आपको इसकी एक्चुअल लोकेशन रोड की मैं दिखाऊं तो काफ़ी दूर नज़र आएगी। इस ओर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पिछली बार यहाँ पर बरसात होती है और उसमें बहुत सारे सब डिवीज़न की बात करें तो रोड नहीं रहते हैं। हालांकि भंडार का रोड था, काफ़ी बड़ा ये वैकल्पिक मार्ग है, एक हिमाचल के साथ जोड़ता है। देखिए ये यहाँ पर ब्लैक टॉप होती है और ब्लैक टॉप के बाद सही एक्चुअल रोड की लोकेशन यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन अब इस ओर देखें, रोड यहाँ पर नहीं है, इसका नामो निशान तक यहाँ पर नज़र नहीं आएगा और ये पूरा का पूरा रोड जो है डैम के अंदर समा गया है। लेकिन अब प्रशासन को देखना पड़ेगा कि आखिर इन लोगों को इसका वैकल्पिक मार्ग कहाँ से दिया जाए। या तो NHPC से बात की जाए या तो फिर PMGS विभाग इस पर गौर करे और जल्द से जल्द इन लोगों का जो है मसला हल किया जाए और ये लोग जो हैं सुचारू रूप से अपने घरों तक पहुँचें। हालांकि स्कूली बच्चे भी यहाँ से गुज़रते हैं और यहाँ पर किस तरह से स्कूली बच्चों को भी यहाँ से मुश्किल आ रही है और सामान जो है अब क्रॉसिंग के ज़रिए यहाँ से दूसरी ओर गाड़ियाँ बनी से आएंगी और इस ओर जब देखेंगे तो यहाँ से क्रॉस करके अब दूसरी ओर गाड़ी जो है उस ओर सभी सवारियों को और जितना भी सामान है यहाँ से लेकर भंडार हो, संधी हो, सित्ती हो, इन सभी जगहों पर पहुँचाया जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि विभाग इस पर कितना जल्दी कार्रवाई करता है और कितना जल्दी इस रोड के ऊपर ध्यान देता है। फिलहाल बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।